काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी और चंदौली की सीमा पर स्थित पड़ाव चौराहा पूर्वांचल के सबसे बदहाल ट्रैफिक पॉइंट्स में शुमार हो गया है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। सुबह से शाम तक ट्रैफिक की रफ्तार थमी रहती है और लोग इसी चिंता में जीते हैं कि क्या आज समय से ऑफिस, कचहरी या स्टेशन पहुंच पाएंगे। आइए देखते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। आपको बताते चले कि इस व्यस्त चौराहे पर 100 से ज्यादा बसें, 1000 टेम्पो, 2000 ऑटो और हजारों पैदल यात्री प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। अवैध टेम्पो विक्रम और बस स्टैंड खुलेआम संचालित हो रहे हैं। आरोप ये भी है कि इन अवैध स्टैंडों को सत्ता संरक्षण प्राप्त है, जिससे प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले टेम्पो के लिए जगह निर्धारित की गई थी, लेकिन चालकों ने उसे दरकिनार कर सड़क को ही स्टैंड बना लिया है। ट्रैफिक सिग्नल नहीं, पुलिस की सख्ती नहीं और अतिक्रमण हर ओर। नतीजा, घंटों लंबा जाम और परेशान जनता। चौराहा चूंकि वाराणसी और चंदौली की सीमा पर है, ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर दोनों जिलों की पुलिस के बीच तालमेल की कमी भी सामने आ रही है। चौड़ी सड़क और पर्याप्त फोर्स के बावजूद हालत नहीं सुधर रहे हैं। रेल रूट की सीमित उपलब्धता के कारण पीडीडीओ नगर से वाराणसी तक का सारा लोड सड़क मार्ग पर है, जिससे पड़ाव चौराहा प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट बन गया है, जो बिहार, मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ता है। यात्रियों का कहना है कि 329 करोड़ की लागत से विकसित किए गए दीनदयाल नगर मार्ग और कायदाही संस्था द्वारा बनाए गए डक्ट टाइल्स पाथवे को स्थानीय दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। दुकानों का अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। विरोध करने पर दुकानदारों से बहस और झगड़े तक की नौबत आ जाती है। पड़ाव चौराहे पर चारों ओर पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती है, लेकिन अव्यवस्था जस की तस बनी हुई है। सवाल उठता है, जब फोर्स है तो फिर सख्ती क्यों नहीं? जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी क्यों? अधिकारी हर बार निरीक्षण का भरोसा देकर निकल जाते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती। जी सर, ये जाम लगने का कारण ये है कि ठेला खुमचा जितना है अनबन लग जाते हैं। हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जब होता है चालान हो जाता है, 40-50 हज़ार का चालान होता है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी किस्त भरें या परिवार को जिलाए खिलाएं? कहाँ जाए? हम लोगों का 50-50 हज़ार का चालान है फालतू। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जगह दिया जाए, कहीं भी एक हमको जगह दे दिया जाए, वहाँ हम लोग खड़ा करेंगे, अवैध से हट जाएगा काम। ऐसे लगा रहे हैं, पुलिस वाले जब हटाते हैं हटा लेते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ सरकार से कुछ मांग है आपकी? मांग का है, कहीं व्यवस्था दे दे हमको यहाँ। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इरफान। एक बार फिर डेन काशी में आप सबका स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस वक्त पड़ाव चौराहे पर है, जहां पर सरकार द्वारा 329 करोड़ से लगातार रोड चौड़ीकरण, सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, सरकार के कार्यों पर पलीता लगाता हुआ यह धब्बा नुमा ठेला खोमचा, रोड किनारे गंदगी का अंबार आप तस्वीरों में देखिए। हालांकि ये पड़ाव से मुगलसराय दीनदयाल नगर जाने वाला मार्ग है और लगातार यहाँ पे लाखों यात्री जो है वो यहाँ से सफ़र करते हैं, यहाँ रुकते हैं, यहाँ ठहराव है, जबकि इसका नाम भी पड़ाव है। हालांकि यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, अवैध रूप से ऑटो, टोटो, ठेला खुमचा हर तरीके के, यहाँ तक कि डग्गा मार बसें भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जबकि चंदौली एसएसपी का खुला दिशा निर्देश है कि डग्गा वाहन जो है वो यहाँ पर कहीं खड़ी ना हो। आप तस्वीरों में सीधा देखिए कि सरकार के हर कार्यों पर पलीता लगाता हुआ ये तस्वीर है, जबकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है एक स्वच्छ भारत, सुंदर भारत बनाने के लिए लगातार पैसे लगा रही है और पैसे पर ये एक भद्दा दाग। हालांकि आप तस्वीरों में देखिए, जहां पर महंगे टाइल्स लगाए जा रहे हैं, हालांकि हर जगह ये टाइल नहीं यूज़ की जाती है, फिर भी पड़ाव से 6 लेन के किनारे मार्ग पर दोनों छोर पर सरकार द्वारा ये टाइल्स लगाए जा रहे हैं, ताकि राहगीरों को पैदल चलने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साथ ही आप देखिए, इसी पर लोग जो है ठेला खुमचा तखत दुकान लगाकर जो है पूरे तरीके से अतिक्रमण बन चुका है और यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ भी जो है अवैध रूप से पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। प्रशासन का अभी तक इस पर तवज्जो नहीं है कि किसी भी तरीके से इसको साफ़ सफाई किया जाए। लोग देखिए दुकान पर खड़े हुए हैं, बसें खड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि दुकान लगाई गई है। अब किसके रहम करम पर ये सब चल रहा है, ये एक सवालिया निशान है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष जायसवाल है, यहाँ के मैं पड़ाव का निवासी हूँ। संतोष जी, लगातार सरकार कार्य कर रही है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रही है
और इस तरीके से उस पर पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ पर ठेला खुमचा क्या सरकार निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है और क्षेत्र का विकास भी कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय दुकानदार उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं जी। वाहन रोड पे खड़ी है, आने जाने के लिए कट के निकलना पड़ता है। इतना चौड़ा रोड होने के बाद 6 लेन का रोड है, फिर भी आदमी को चलने में सुचारू रूप से पड़ाव पे व्यवस्था ठीक नहीं है। और रोड पर देखिए सरकार ने इतना बढ़िया पाथवे बनाया, उसके बाद उसमें टाइल्स लगाए कीमती, लेकिन फिर वही जस का तस वही तरह दुकानदार कब्जे करके बैठे हुए हैं। आने जाने के लिए आदमी रोड पर चलेगा और जब रोड पर चलेगा तो सुचारू रूप से यातायात नहीं चल पाएगा। ये दिक्कतें हैं। सरकार निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास का कार्य कर रही है, हालांकि जनता ही कहती है कि सरकार अपना कार्य सही नहीं कर रही है, नहीं, सरकार कर रही है। ध्यान नहीं दे रही है। जो न दिखे वो विपक्षियों को नहीं दिखेगा, आम जनता को तो दिखेगा कि क्या चौड़ा, कितना कैसा रोड था और कैसा आज हो गया। कहीं मतलब सुचारू रूप से जल निकासी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, तार जाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उसके बाद पाथवे बना करके उसमें कीमती टाइल सरकार ने लगाया और उसमें दुकान लोग खोल के बैठ गए हैं कब्जा करके। तो प्रशासन से हम चाहेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई हो और जो जहां अपने हद में रहे वही मतलब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे वाली कहावत है बस इस पे। चलिए, ये तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाली बात हो गई कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात कही। इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार लगातार कार्य कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है और रोड किनारे सुंदरीकरण बना रही है और लोगों द्वारा अवैध रूप से पार्किंग पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर प्रशासन और साथ ही यहाँ की जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, ठेला खुमचे खड़े हो रहे हैं, इनका भी एक सवाल है कि हम जाए तो जाए कहाँ। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि इनको भी एक निश्चित रूप से जगह मिल सके जहाँ पर गाड़ियों का आवागमन एक निश्चित रूप से गाड़ी खड़ी हो सके। हालांकि लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, उसको लेकर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि जिस तरीके से पड़ाव चौराहे पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं अवैध रूप से और जो है जाम की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? इसमें कहना कुछ नहीं है, बस सरकार के जो नियम है उस नियम के अनुसार लोग काम करें तो सब फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर नियम से अगर हम कहीं विरुद्ध जाएंगे तो सब कुछ गलत होगा। सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए इस चौराहे की बड़ी दुर्व्यवस्था कितनी है। सरकार कितने लोगों का मकान गिरा के तोड़ के अलग कर दिया उसने। सरकार ने जब ऐसी काम हुआ तो सरकार को सभी ने दोषी ठहराया, मगर खुद को स्वयं को आज देखिए फुटपाथ पे, ये देखिए भारत सरकार ने इसको फुटपाथ बनाया, कितना पैसा लगा के बनाया होगा, लेकिन सारे फुटपाथ पे सारी दुकानें लग रही है। क्या ये अवैध नहीं है? इधर आप देख लीजिए डग्गा मार जितनी गाड़ियां बसें हैं, देखिए रोड पे सारी बसें लगी हैं लाइन से। इस चौराहे की कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, जबकि इस पे इतना पैसा खर्चा सरकार ने की है। इस पे किसी का सारा अवैध संचालित है, सब कुछ अवैध है। बता दें आपको, देखिए टेम्पो स्टैंड इधर देखिए रोड पर लगाना, किसी कोई बर्फ़ बेच रहा है तो कोई दुकान लगा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, मतलब सब कुछ का सारा अवैध इस चौराहे पर है। इतनी प्रचंड मतलब यहाँ पे दुर्व्यवस्था है इस बड़ा चौराहे की, लेकिन यहाँ की ना कोई प्रशासन इसकी चिंता करती है, न यहाँ की कोई इस संबंधित इससे अधिकारी कोई चिंता करता है। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर लगातार सरकार जो है वो कार्य कर रही है और जनता को हर तरह की सुविधा दिलाने के लिए कोशिश कर रही है, फिर भी जनता खुद उस पर पलीता लगा रही है, उस पर बद्दा नुमा दाग लगा रही है। लोगों का ये कहना है कि ये कार्य जो है जनता के साथ साथ प्रशासन और इसका भी सहयोग करना चाहिए ताकि जो व्यवस्था बनी हुई है वो बनी रहे। तो डनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, चंदौली से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।